56 belongs to which? S block. ब्लॉक का सर S block 56 याद भी होना चाहिए। Yes. किसका होता है? S block. किसका होता है? 56 होता किसका है? जेरॉन के बाद आएगा। रुबिडियम का होगा। नहीं नहीं नहीं। नहीं सर, रब से फरियाद है ना। 1 3 11 19 37 55 87। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम। तो उसी का ही एक एक बढ़ाना है। 4 12 20 38 56 फिर 88। वाला हाँ ठीक है। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। डी थोड़ा सा फैला हुआ होता है, तो डी कैसा होगा? क्या इक्वल होगा पी के? पी से ज्यादा होगा? एफ के सेम होगा, है ना? और लेस देन पी इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? ऑप्शन लेस देन P इलेक्ट्रॉन। यस, जितना ज्यादा फैला हुआ होगा उतना ज्यादा आपको ये सब देखने को मिलेगा। चलिए 72 डी ऑप्शन होगा इसका। डी डी लेस देन पी। यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। In periodic table, with the increase in atomic number, the metallic character of element. एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज इन ए पीरियड एंड इंक्रीज इन ए ग्रुप। ए सही बात है। सेंटेंस पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि क्योंकि पीरियड में जब आप चलते हो तो यहाँ निगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर आ जाता है, नीचे पॉजिटिव नेचर आता है। तो ग्रुप में तो इंक्रीज करता है और पीरियड में डिक्रीज करता है। सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन टू द हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर क्या चीज डिक्रीज क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस फ्रॉम गोइंग डाउन। नीचे जाने पे आयनिक रेडियस डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, या बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। यस, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। सही। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। हाँ, नीचे सेल बढ़ेंगे। किसी में भी होता है ग्रुप में नीचे जाने पे तो हमेशा आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है क्योंकि साइज बढ़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो डिक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक नेचर बढ़ेगा, आयनिक नेचर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने से आयनिक। Among the following element, which one has the highest value of first ionization? तो आर्गन ही होता है। किसका? आर्गन के लिए। The correct arrangement in increasing order of atomic radius. The correct arrangement of increasing order of atomic radius: sodium, potassium, magnesium and rubidium. डी हो जाएगा। मैग्नीशियम, सोडियम, ऑप्शन बी डी हो जाएगा। सबसे बड़ी रेडियाई रुबिडियम की होगी, पोटेशियम की होगी, सोडियम की होगी। ठीक है, सेकंड वाला सही होगा। Which of the following has highest ionization potential? नियॉन नियॉन। ठीक है, नियॉन का हो जाएगा। The total number of inner electron element, टोटल कितने होते हैं? 14 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इनर में तो दोनों गिन लिए जाएंगे, लेंथ है डायरेक्शन है। 28
सही है। क्योंकि केवल इनर एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ, टोटल कह दिया तो फिर सभी ऐड कर लेंगे। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एलिमेंट इज NH2 NP5, यानी आउटर सेल में कितने हो गए 7। द एलिमेंट विच बिलोंग टू ग्रुप एल्कली मेटल, नोबल गैस, इनर्ट गैस एंड हैलोजन। हेलो। हाँ, सभी आउटर सेल में जिसके 7 होते हैं वो हैलोजन्स होते हैं। यस। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। स्टेटमेंट आप जानते हैं। मोजले। मोजले, यस। Which of the following pair of element belong the same period of the periodic table? एक ही पीरियड के होने चाहिए। कैल्शियम और जिंक। कैल्शियम जिंक एक ही पीरियड के, सेल सेम होनी चाहिए। बाकी के और लोग बोले, एक ही आंसर आया अभी सर ने बोला कैल्शियम एंड जिंक। और लोग बोले डी सर ए वाला भी होगा, ए वाला नहीं, फास्फोरस का 15 है, इसमें 3 ही सेल बनेंगी। इसका सेलेनियम का 34 है, इसमें ज्यादा सेल बन जाएंगे। यहाँ स्टेबस में ज्यादा बन जाएगी, मैग्नीशियम की कम है। यहाँ सिल्वर में ज्यादा बन जाएंगी, कैल्शियम की कम है। यहाँ जिंक में लिखोगे 2 8 8 2, और जो 30 वाला है 2 8 18 और 2, 18 10 28 और 2 30। ये जिंक का 30 और इसका ये 20। दोनों में 4 4 सेल है, सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए नंबर ऑफ सेल्स बराबर हैं। 4 से। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता कर लेंगे। एक ही पीरियड में है, कैसे पता करेंगे? पीरियड का मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए। जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कैसे जाना एक ही पीरियड के हैं। सभी में जैसे 5 वाले का करोगे तो 2,3, कार्बन का करेंगे 2,4, नाइट्रोजन करेंगे 2,5, ऑक्सीजन करेंगे 2,6, हेलोजन का करेंगे 2,7। तो सभी में सेम नंबर ऑफ सेल बन रही है। जितनी सेल होती है वही तो पीरियड नंबर होता है। अगर हम कहें सोडियम किस पीरियड में है तो आप कहेंगे 1 2 3 सेल बन गई, थर्ड पीरियड का है। अगर एक ही पीरियड के तो नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? सेम होंगे। द एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर 26 आयरन will be found in group। आयरन जो है वो किस ग्रुप में मिलेगा? 8th ग्रुप। 8th ग्रुप में। दोनों को उठा के ऐड कर दो 6 और 2। Which of the following pairs of atomic number represent belonging the same group? एक ही ग्रुप का है। 2 बातें हैं। एक ही अगर ग्रुप का है तो उसमें 8 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस या 32 का डिफरेंस होगा, क्योंकि वही तो जोड़ते चले जाते हैं ऊपर से नीचे। तो 13 में जैसे 18 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। तो ये पैटर्न सभी तो ये क्या है? बोरान, बोरान के नीचे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम, गैलियम के नीचे इंडियम, इंडियम के नीचे थैलियम। एल्यूमिनियम का 13 होता है, गैलियम का 31 होता है। 31 के बाद फिर इसमें कितने इंडियम है? 18 फिर जोड़ दोगे, 8 और 1 9 49 हो गया। 12 18 30 भी तो होता है सर। 12 और 30 भी तो हो जाएगा। 12 18 30 12 प्लस 18 आप जैसे बता रहे हो ना, ये वाला ट्रक बता रहे हो आप, कैसे करके कर देना है। अरे एक ही ग्रुप में पूछ रहा है ना, एक ही ग्रुप में। हाँ तो ग्रुप में सर, ग्रुप में नीचे जोड़ेंगे ना 8 या 18। ग्रुप में जब आप नीचे जोड़ोगे तो मैग्नीशियम का 12 होता है। तो मैग्नीशियम के नीचे जो एलिमेंट आएगा वो कैल्शियम आता है, 20 के नहीं आता है। 20 आएगा उसमें, 18 नहीं। 12 में 8 जोड़ के 20 आएगा कि 30 आएगा? अरे हाँ, ये तो बात सही है। 18 से नहीं जुड़ेगी। 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। हाँ हाँ और इसमें 18 जोड़ोगे तो 14 18 32 होंगे, 33 नहीं होगा। हाँ ये तो है। 13 में है, 13 के बाद 18 फिर। क्योंकि ये पी ब्लॉक में आ गया ना। डी ब्लॉक में आ जाता है इधर। हाँ पी ब्लॉक, इधर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 13 इधर पी ब्लॉक का, इधर ये एस ब्लॉक का है मैग्नीशियम। अगर किसी के नीचे देख रहे हो तो फिर उसी हिसाब से देखना पड़ेगा ना। हाँ तो हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरा मतलब कहने से 8 ही जोड़ लो या 18 जोड़ लो।
तो उसमें एक सिंपल तरीका भी होता है कि एक आइडिया लग जाता है। एल्यूमिनियम का 13 है तो एल्यूमिनियम के नीचे आने वाला क्या है, ये 12 मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम आता है, तो जरूरी है कि 18 जोड़ेंगे। हमें तो ये छोटे छोटे नंबर दिए हैं वो तो पता है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, इन सबके नीचे पता है क्या क्या आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलीनियम, गैडोलीनियम का होता है 64 बी और ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ 54 का हो गया है, 54 के बाद 7, 8 और 2 10, 54 और 10 कितने हो गए 64। और ये वाला क्या है, लेंथेनम में 3 याद रखना, लेंथेनाइट की सीरीज में La57, गैडोलीनियम 64 और ल्यूटीशियम 74, ये 3 हैं जो एक्सेप्शन के केस में आते हैं। इनका जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 6s 4f और 5d सभी में चलेगा, 6s 4f 5d, यहाँ भी चलेगा 6s 4f 5d। एक्सेप्शन है, पहले तो SS में 2 भरे जाते हैं, कोई अब बात नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है तो सबके डी में 1 भरा जाता है, ये गिन लो तो 3 हो गए। तो अब आपको क्या करना है, 57 करना है, और इनर्ट गैस आपकी 54 होती है, 54 और 3 57 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा, 54 54 तो 56, 56 और 1। अच्छा इसमें क्या होता है लेंथेनम में, इसमें 1 आता है, इसमें 0 आता है। किसी के पास टेबल रखी है, 1 मिनट देखो जरा। रखी हो तो फिर हम ही देखें, बताइए जल्दी से देखें। इसमें एक्सेप्शन है तो 1 ही रहता है, तो इसका मतलब ये एफ पे नहीं आता है, एफ 0 रहेगा। जेनॉन 5d16s2 5d16s2, हाँ तो ठीक है। एक्सेप्शन वाला याद रखना है कि 5d में बन जाता है सभी में, वो हमें याद है बस। इनमें जब आप डाल दोगे 6s में तो सभी में 2 2 कर दिए। अब यहाँ ये 54 और 2 56 और 1 57 हो गया पहला। 64 एक्सेप्शन वाला, यहाँ भी 1 डाला है, 2 इसमें डाले, तो जीनोन का 54 54 और 2 56, 56 और 1 57, 57 और 7 64। ये एक्सेप्शन इसीलिए हुआ, इसमें 7 इसीलिए आए, नहीं तो ये 8 होता, क्योंकि अपने आप को स्टेबल बनाना था इसको। नेक्स्ट देखिए, अगर 64 वाला देखेंगे तो 54 जोड़िए, 2 56, 56 और 1 57 और 74 करना है, 14 और जोड़ दीजिए। तो बस लेंथेनाइड में ये 3 एक्सेप्शन याद रखने हैं, पहला, आखिरी और जस्ट बीच वाला। La57, गैडोलीनियम Gd 64 और Lu 71 होता है। तो इसका दूसरा सही हो गया था। तो पढ़ते हैं, Which of the following represent element the order of increasing size? पहले में क्या साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर है? नहीं है। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम एंड कार्बन, कार्बन में बनेंगे 2,4 और इसका बनेगा 281 282, तो इसमें तो सेल ही 2 रह गई, तो इसकी बड़ी कैसे हो सकती है? तो जिसकी नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होगी वही तो ज्यादा होगा। डी वाला दिख रहा है, एक ही ग्रुप में जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। Which of the following ions has the largest ionic radius? ये भी ग्रुप की बात है। स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम इसकी सबसे बड़ी होगी, +2 है इस पे, सब पे +2 से मतलब नहीं है। बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे स्ट्रांशियम, ग्रुप में नीचे आते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, साइज बढ़ता है। +2 तो सभी पे है, केवल एक ही ऑप्शन देख के आंसर नहीं करना है।
सबसे पहले अगर रेडियस वगैरह पूछ रहा है तो रेडियस में तो एक ही तरीका कहता है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो पीरियड में है कि ग्रुप में है। ग्रुप में नीचे जाने पे रेडियस बढ़ती है, इधर जाने पे जेड इफेक्ट बढ़ने के साथ रेडियस घटती है। पीरियड में घटती है, ग्रुप में बढ़ती है, तो चेक कर लिया करें। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये भी एक ही ग्रुप के थे तो बढ़ रहे थे, ऐसे होता है। यहाँ स्ट्रोंशियम ज्यादा हो जाएगा। Of the given alkali metals, the one with the smallest size। अब फिर से चेक कर लीजिए क्या एक ही पीरियड के ग्रुप के हैं? एक ही ग्रुप के हैं सर सारे। एक ही ग्रुप के हैं। एक ही ग्रुप के हैं तो सबसे ऊपर सबसे साइज छोटा, तो नीचे सबसे बड़ा सोडियम। सोडियम का। द मेल्टिंग पॉइंट इज लोएस्ट। किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा? बेरिलियम। बेरिलियम पर बेरिलियम का है। अभी कंपाउंड नहीं बनाया है इन्होंने, मेटल्स हैं केवल। ये आप लोग कैसे लगा रहे हैं इसका मतलब? आंसर आपने कहा जो कोवैलेंट बॉन्ड, ये बेरिलियम किसी से जुड़ा थोड़े ना। अगर हम कहते BeCl2, CaCl2, MgCl2, SrCl2, तब आप लगाते हैं आंसर। अभी किसी के साथ उसने कोवैलेंट नेचर तो होता ही है। हाँ बिल्कुल, कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है तो सबसे ऊपर। हाँ बिल्कुल 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 बढ़ता है। सबसे ऊपर ही है। जिसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा उसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो स्ट्रोंशियम आयनिक करेक्टर बढ़ेगा तो स्ट्रोंशियम हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो मेरे पास जो आंसर शीट रखी है उसमें आंसर सी दिया, वो डी दिया है, इसलिए हम इसको छोड़े दे रहे। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि जब आप डी नहीं होगा इसमें सर नीचे जाने पे गलनांक घटेगा। इसमें क्या धातु ज्यादा रीजन? नीचे जाने तो मतलब बॉन्डिंग कमजोर होती धात्विक बंध जो है क्षीण होता जाता है। जाएगा। मेटालिक जो वो बॉन्ड होता है क्षीण होता जाता है, वीक। सर एटॉमिक वेट भी तो बढ़ता है नीचे जाने पे। डी का स्मॉल साइज का फर्स्ट एलिमेंट है तो उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती हैं। मैग्नीशियम का होगा। अभी हम इसका कोई आंसर नहीं दे रहे हैं, अभी इसको आप स्किप करिए, देख के बताएंगे। Among the element of given below, the one has highest electropositivity। कौन सा विद्युत धनात्मक होगा? सीजियम। सीजियम सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है ये। Which of the following element is most electronegative? क्लोरीन। पूरी टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन। यस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये चार दिए गए हैं तो सबसे पहले ये देख लिया करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे कम किसका, सबसे ज्यादा किसका। इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहता है, कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा उसका लगेगा जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेना चाहता है। आसानी से लेना चाहते हैं हेलोजन, और हेलोजन के आउटर सेल में होते हैं 7 नंबर। तो 7 इसमें किसमें हो गए? ये 91 का जो है 7 ये हो गया, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो सबसे लास्ट होना चाहिए। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा रहे हैं ना, तो ये और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा तो सी ऑप्शन और बी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब बच रहा है आपका ए बच रहा है और डी बच रहा है। अब देखिए सबसे कम किसका होगा, या तो इन्होंने ऑप्शन 2 लगाया है या ऑप्शन 4 लगाया है। तो 2 है नाइट्रोजन का और 4 नंबर है 11 सोडियम का। इन दोनों में से इसकी तो सेल कंप्लीट है, क्या ये लेना चाहेगा? नहीं। और जो नोबल गैसेस होती हैं, कंप्लीट सेल होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक सबसे कम होती है। तो 2 सबसे पीछे चला जाएगा, बाकी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। सोडियम की सेल कंप्लीट है। तीसरा वाले में 5, ये भी तो नहीं स्टेबल नहीं, ये हेलोजन हो गया। 5 और 2 7, 5 और 2 7 हेलोजन हो गए, तो इसकी लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये फर्स्ट के बाद यानी क्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे फ्लोरीन, तो सबसे पहले है क्लोरीन, फिर है फ्लोरीन। तो सर वही ऑप्शन 2 से ही क्लियर होगा पहला ऑप्शन।
नहीं तो वही अप्रोच हम आपको बता रहे, जैसे 4 ऑप्शन दिए, उसने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, तो सबसे ज्यादा किसका, तो पूरी टेबल में क्लोरीन का सबसे ज्यादा पहले ही नंबर क्लोरीन था, तो जहां क्लोरीन सबसे ज्यादा पे रखा है 2 ऑप्शन तो हमने फटाफट कैंसिल कर लिए। अब चेक कर लेना है सबसे कम किसका, कम किसका होता है, कौन नहीं लेना चाहता है, जो इनर्ट गैसेस हैं या जिनकी सेल कंप्लीट है वो नहीं लेना चाहते। हाँ सबसे लास्ट में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी एक ही चीज है ना सर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ वही एक ही चीज। इसके बाद किसका नंबर आएगा? 2 नंबर। 3 आएगा उसके बाद। अच्छा उधर से नहीं किसमें, इसके बाद क्या पूछना चाह रहे हैं, कैसे बोलिए? 9 नंबर वाला आएगा फ्लोरीन। हाँ जो लेना चाहेगा। सर अब तो देखो ये तो सबसे लास्ट चला गया, आंसर शीट में क्या होगा? मैच नहीं कर रहा है, कैसे करेगा? क्या क्या दे रखा है सर, एक बार बताइएगा। आंसर शीट में आंसर क्या दे रखा है इसका? नहीं इस वाले में कहीं डाउट नहीं है ना, इसमें क्या हुआ, इसमें देखो सबसे, इन्हें कहा ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, तो सबसे कम, सबसे पहले, सबसे ज्यादा, तो सबसे कम किसका, जिसका सेल कंप्लीट, तो देखो हाफ सेल इसका कंप्लीट है, हाफ फिल्ड है, तो यही सबसे कम है, और सबसे कम कौन सा है, 2 वाला, तो 2 किसी में कम नहीं है, बस इसी से आंसर पता चल गया। कंफर्म करने के लिए पहला ऑप्शन क्लोरीन है, तो क्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज्यादा है जो कि यहाँ रखी है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो कोई डाउट नहीं आया। और सर ये चौथा वाला जो है ये मतलब आसानी से दे देगा, तो दे देगा मतलब आसानी से नहीं लेगा, तो ये चौथा वाला भी तो नहीं लेते वो नहीं है जिनकी सेल कंप्लीट है, ये मना थोड़े ना करेगा, ये तो अभी तो 3s में 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, अभी एक ही तो लेके बैठा है, तो एक तो ये ले सकता है। अब अगर 3 ऑलरेडी 4s2 होता तो कहाँ लेता ये, तब ये विरोध करता। हाँ ये तो है। सही है सर, ओके। तो ही याद रखनी है, इनर्ट गैस और कंप्लीट सेल, कंप्लीट सब सेल कहिए या हाफ फिल्ड सब सेल, ठीक है, इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, बाकी की सबकी ठीक है। अब आता है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। ऑप्शन बी सी हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, इधर से इधर जाते हैं, जो ज्यादा नॉन मेटल होगा उसकी ज्यादा होगी। जी सर। अब अगर सिलिकॉन और फास्फोरस में बात करें तो ज्यादा किनारे की तरफ कौन सा है, सिलिकॉन या फास्फोरस? अगर फास्फोरस है तो जिसमें भी सिलिकॉन आगे आ रहा है वो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, यहाँ भी फास्फोरस आगे है, सिलिकॉन से फास्फोरस आगे है, सिलिकॉन से फास्फोरस आगे है। अब बात आती है उसी के ऊपर कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन में कौन आगे होना चाहिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जिसमें आ गए, यहाँ नाइट्रोजन आ गए, यहाँ भी नाइट्रोजन आ गए, यहाँ कार्बन से नाइट्रोजन आ गए, अभी सब कुछ सही चल रहा है। अब आते हैं कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, तो इन दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? कार्बन। कार्बन। इन दोनों में कौन नेगेटिव है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब अगर इन दोनों की बात करेंगे तो कौन इन दोनों में कंपेयर कर लें तो इन दोनों में किसकी ज्यादा है? ऊपर वालों की। तो कार्बन नाइट्रोजन पीछे जाना चाहिए क्या आगे? आगे आना चाहिए। यस। और फिर सिलिकॉन फास्फोरस में फास्फोरस आगे आना चाहिए, बस बी करेक्ट। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा हो गई।
ये नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा हो गई। 70। अच्छा, इसके बाद कौन सा आता है? हाँ, ये आ गया, सेकंड आ गया इसका। ऑक्साइड इज न्यूट्रल। कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल है? CO। CO, NO, ठीक है, और N2O भी। N2O। N2O भी न्यूट्रल है, NO भी न्यूट्रल है, CO भी न्यूट्रल है। और सर H2O। H2O न्यूट्रल तो नहीं कहेंगे, इसके एम्फोटेरिक नेचर का होता है, जो दोनों तो कर देता है। न्यूट्रल पढ़ा था सर मैंने, पढ़ाया था। एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। जी। Which of the following arrangement show the correct order of decreasing paramagnetic? पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने का काम करेगा। बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करेंगे? आउटर सेल में देखिए, जिसमें भरे हुए हैं, जैसे सोडियम आता है, सॉरी, जैसे नाइट्रोजन आ गया तो 1s2 2s2 2p3 लिखेंगे। तो यहाँ P में 3 है, और तीनों कैसे होंगे? अनपेयर्ड। और ऑक्सीजन में 2p4 आएगा, तो 2 ही अनपेयर्ड बचेंगे। ऐसे P में 1 2 3 और 4, ये हो गया। एल्यूमिनियम में कितने आएंगे? यहाँ भी 2p3 होता है। नहीं, एल्यूमिनियम में कितना होता है? 5 आएंगे, 3p1। 3s2 3p1, तो 1 ही तो आएगा केवल। 1 कहाँ आएगा सर? 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर 3p1, 2 2 4 से 10 2 12 और 1 13। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें से 5 रहेंगे ना एल्यूमिनियम में। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ना। कितने? कैसे जोड़ रहे हैं अनपेयर्ड? P में सर 1 ही तो आए हैं, 6 यही तो तो होते कह, हैं। नहीं नहीं, P में 1 आया है तो 1 1 2 3 ऐसे बनेगा, तो एक ही तो भरा है, एक ही तो अनपेयर्ड हुआ। कैल्शियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 2 2 4 से 10 2 12 6 18 और 2 20, 20 भरा। कोई हो गए सब 20 हो गए। कोई अनपेयर्ड नहीं है इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं है, सभी ऑर्बिटल में भर गए। इसमें क्या है? अनपेयर्ड एक है। हाँ। तो सबसे कम का मतलब ये हुआ कि जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड नहीं है वो सबसे लास्ट में जाएगा। सबसे लास्ट में कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम, एक ऑप्शन कैंसिल। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन सबसे आगे, तीसरा ऑप्शन कैंसिल। अब यह बचेगा, ये बचेगा। इन दोनों में ऑक्सीजन में 2, एल्यूमिनियम में 1, ऑक्सीजन में 2, ऑक्सीजन आगे एल्यूमिनियम पीछे, कौन सा? बी वाला करेक्ट है। बताइए, इसमें किसी को डाउट लग रहा है तो कहें। सर ये बताइए सर, एल्यूमिनियम में 3p1 है तो और स्किल नहीं रहेंगे, उसमें तो हम क्या करेंगे? आवाज आपकी कट गई, कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट करें। ये कह रहे थे जैसे 3p1 है, P में 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो एक ही भरा तो 5 तो खाली होंगे, उसी को तो अनपेयर्ड बोलेंगे।
अनपेयर्ड तो वो होता है जिसका पेयर नहीं बना। तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसी का तो पेयर नहीं बनाया। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो पेयर काहेंगे? तो उनको काउंट नहीं करेंगे? नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जैसे 1 2 3, तो ये 3 अनपेयर्ड हैं। अब 3 ऑर्बिटल खाली है, वहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो पेयर अनपेयर काहेगा? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वहां तो। मुझे लगा कि जो कितने सेल में कितने नंबर नहीं भरते हैं वो सारे हो जाते हैं, फिर काउंट कर लेते हैं। नहीं, वो डायामैग्नेटिक होता है। जो वेकेंट होते हैं वो डायामैग्नेटिक में काउंट किया जाता है। Which of the following arranged in the order of increasing density? किसकी ज्यादा होगी? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास सबसे ज्यादा गोल्ड का है, और एक ही ऑप्शन में है। सही है भाई। बस वही हो जाएगा। आयरन से ज्यादा कॉपर का, कॉपर से ज्यादा सिल्वर का, सिल्वर से ज्यादा गोल्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैटर फंसेगा। ये नीचे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। जहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर डेंसिटी का पूछ लिया है, किसका ज्यादा होगा? बोरान दिया है, कार्बन दिया है, इधर मैग्नीशियम दिया है, तो उसी वाली लाइन में आगे एल्यूमिनियम का दिया है। ऐसे दे रखे हैं। चेक करिए। इन दोनों में एक बात तो कंफर्म है, ये नीचे वाले का ज्यादा है, तो इन दोनों में बोरान एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा। ऐसा सर तो सर डी में, बी और तो बी में है और डी में है, तो 2 ऑप्शन कैंसिल कर लीजिए। ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं बी और डी में है, इसके अंदर। तो इसके बाद आता है बोरान और कार्बन। इन दोनों में तो कार्बन का ज्यादा है। बोरान और कार्बन में कार्बन का क्या ज्यादा है? केवल मास ज्यादा है। कार्बन वाले का मास ज्यादा है। वॉल्यूम कैसा होगा? वॉल्यूम भी बोरान का कार्बन का ज्यादा होगा, फैला हुआ। सर कार्बन का ज्यादा होगा तो डी ऑप्शन में देखिए। तो सर मैग्नीशियम का, हाँ जी, इन दोनों में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा। तो यहाँ मैग्नीशियम ज्यादा है और यहाँ एल्यूमिनियम ज्यादा है। एल्यूमिनियम ज्यादा तो इसका इसी के साथ है। क्योंकि कार्बन में इसलिए है कि कार्बन का प्योर कार्बन न दे के ग्रेफाइट दे रखा है। अब ग्रेफाइट है तो वही चीज है कि ये सीड लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया होगा। वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। सर ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है क्या चीज? अभी हम लोगों ने डेंसिटी निकाल रहे हैं। डेंसिटी क्या होता है? फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम। मालूम है, तो यहाँ पे मास मतलब कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर नहीं। कार्बन का 6 है, मास 12 है, तो ये 12 पे करेंगे ऐसे। तो जहां पे पॉसिबिलिटी मास के निकालने की, वहां मास निकाल ले। जैसे कार्बन की बात हुई, तो कार्बन तो कोयला भी होता है। कार्बन तो कार्बन का 12 है। कार्बन डायमंड भी है, कार्बन ग्रेफाइट भी है, फुलरीन, बकमिस्टर फुलरीन भी है। तो वो डिपेंड करेगा। अब जब सभी का सेम है, उन सबके आइसोटॉप का, तो फिर हम वॉल्यूम से चेक कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट का सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर किसी का वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। यही एक पॉसिबिलिटी लगेगी यहाँ पे। इसलिए कार्बन जो है बोरान से पीछे रहा।
और इस बात को कंफर्म करने के लिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम का ज्यादा है, वो एल्यूमिनियम का ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम आगे है। तो दोनों बातों से इस बात की पुष्टि हो गई कि डी वाला सही है। ठीक है, तो डी वाला जो है डेंसिटी में बन जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, ये वाला बेरिलियम वाला, मेल्टिंग पॉइंट इज द लोएस्ट। तो बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, अभी मनीष सर ने रेफरेंस भेजा है बुक का, तो उन्होंने बताया कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है। तो यहाँ एस ब्लॉक के दोनों ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं, बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है सर कि मतलब इसकी जो मतलब अणुभार बढ़ने पे जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी हमने एक चीज बोली थी कि यहाँ मेल्टिंग पॉइंट केवल मेटल्स के लिखे, ना कि मेटल के कंपाउंड्स के। और हम लोग पहले कैसे देखते थे, वही चीज के मैग्नीशियम का क्लोराइड ले लिया, हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो उन कंपाउंड्स के नेचर कि वो कोवेलेंट बन रहा है कि आयनिक बन रहा है, ये सब चीजें। और यहाँ प्रॉपर मेटल और मेटल है, तो मेटल के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो उस बात पे डिपेंड करेगा। तो मेटल में मेटेलिक बॉन्डिंग। ओके सर। अच्छा, इसके बाद आते हैं 97। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल, ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा BaOH का ट्वाइस, SrOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम का ट्वाइस और BaOH का ट्वाइस। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है ग्रुप में बढ़ रही है। तो सबसे बड़ा किसका साइज है, बेरियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर बेरिलियम, इसमें नो डाउट। Among the following elements, the second ionization energy is maximum. सेकेंड आयनाइजेशन उसकी ज्यादा होगी, जिसका एक तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन दूसरे में सेल कंप्लीट मिलेगी। बोरान हो जाएगा। बोरान हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत इसमें? 1s2 2s2 2p1, p1 का आराम से निकल गया, एस कंप्लीट हो गई। Among the following, बोरान की तरह एल्यूमिनियम भी तो आता है, तो अगर हम एल्यूमिनियम का देखें तो उसका भी इसी हिसाब से होना चाहिए, तो क्यों नहीं? अरे फिर बोरान के नीचे एल्यूमिनियम आता है, ग्रुप में नीचे जाएंगे साइज में बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पे कम होती है, तो ऊपर वाले की सबसे ज्यादा लगेगी, नीचे कम होती जाएगी। इसका नहीं, इसके जो वो बनेंगे तो 3s2 3p1 बनेगा, 3s2 3p1 बनेगा, लेकिन इसकी साइज छोटी है, न्यूक्लियस के पास है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। जितना साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन दूर होगा, आसानी से निकाला जा सकता है। या हो सकता है अगर एल्यूमिनियम में उधर मतलब डी ब्लॉक आ जाता हो इस चक्कर, इसलिए जो है नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर से नीचे आता ही नहीं है। 13 का करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 हो गया 13, कुछ नहीं आया। केवल वही है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज बढ़ता है, साइज बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, एनर्जी कम। पूरी टेबल में कहते हैं सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला तत्व है, याद करना पड़ेगा डायरेक्ट। ओस्मियम जो है सबसे ज्यादा घनत्व वाला तत्व है। ओस्मियम सबसे भारी तत्व भी है, 3 विशेषताएं, सबसे ज्यादा घनत्व वाला भी तत्व है, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करता है, और मेटल्स में हैवीएस्ट है, सबसे भारी धातुओं में गिनी जाती है। सर आप Hg बता रहे थे, Hg मरकरी का Hg सबसे ज्यादा होती है मरकरी का घनत्व जी। नहीं, ये नहीं मरकरी का बताया होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर की बात या 4 डिग्री सेल्सियस की ऐसी कोई बात की होगी इस टेम्परेचर पे।
सर आपने बताया मेटल्स में सबसे ज्यादा ओस्मियम का होता है। हाँ बिल्कुल, मरकरी भी ओस्मियम में बहुत उसमें ही आती है। बाकी लेकिन पूरे ग्रुप में हैवीएस्ट इसी के ग्रुप में सर मतलब पूरे मतलब ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा। हाँ तभी तो लिखा है एमोंग द मेटल, जितने भी मेटल है उन ये सभी में। डेंसिटी का बताए थे आप, एक हाँ, ईस्टा ओस्मियम 3 चीज बताया ना कि आपने ईस्टा एट सबसे भारी, हैवीएस्ट, सबसे भारी तो आपने कहा कि मेटल्स में सबसे ज्यादा, तो वही मुझे लग रहा है पीरियोडिक टेबल में फिर सबसे ज्यादा किसका होता होगा। ओस्मियम ही है। दूसरे नंबर पे यूरेनियम आता है, प्रकृति में पाए जाने वाला भारी तत्व। पहले ओस्मियम आएगा फिर यूरेनियम। इसमें ये क्वेश्चन क्या था, एल्कली मेटल्स विद द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज बेरिलियम। ये वाला जो भेजा है अभी आपने, ये किसने भेजा है इधर, ये ग्रुप पे? मैंने भेजा सर। हरन सर ने? किसने? मनोज सर ने? जी। उसमें देखिए, उसमें नीचे एक लाइन लिखी है, एक्सप्लेनेशन का चौथा पॉइंट। रेडियाई रैप ज्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड तोड़ने में, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होगा, और ऊपर लिखा है क्या, लोएस्ट होगा। गलत देते हैं सर। हाँ बिल्कुल, कहीं कुछ ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। डायरेक्ट सर्च किया, क्वेश्चन आ गया, जब तक सर रेफरेंस नहीं होगा ऐसे नहीं होगा। मतलब बुक का ही देख के रेफर करेंगे, तो तभी तो हम आप लोग कहते हैं कि जब कोई क्वेश्चन होता है तो आप ये कहते हैं नहीं इसका ये होना चाहिए, लेकिन हम कभी जवाब नहीं दे होंगे, हमने आपसे कहा होगा हम देख के बताएंगे। क्योंकि कहीं भी ऐसे ही देख के अगर बता देंगे तो गलत हो जाएगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है हर चीज का, और केमिस्ट्री में तो आप जान रहे हैं कि जब तक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा आप बता नहीं सकते वो चीज, क्योंकि हर जगह अपना अलग अलग लॉजिक लग रहा होता है। Which of the following arranged in order of decreasing melting point? पहला वाला ही हो जाएगा। किसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर का ना सबसे कम होगा? अगर आपने यहाँ बताया तो फिर हम लॉजिक भी पूछेंगे सर कि क्यों मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाए। साइज जो है साइज कम होता जाएगा सर, और इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। जिसका साइज बड़ा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा सर। चलिए बाकी के लोग बताएं। सर ग्रुप 13 और 14 में नीचे जाने पर डिक्रीज करता है साइज, और बाकी 15 और 16 में बढ़ता है। तो सल्फर और पीरियड में फास्फोरस पूछ में रहा हो जाएगा। हाँ पीरियड में है ना ये। पीरियड के अकॉर्डिंग अगर लगाएंगे 13-14 में सिलिकॉन और एल्युमिनियम वो पीछे आ जाएगा। पहले एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर उसके बाद फास्फोरस, फिर उसके बाद सल्फर। एक पीरियड की बात हो रही है। हाँ तो साइज क्या कहता है? साइज डिक्रीज होगा और मेल्टिंग पॉइंट फिर इंक्रीज कर जाएगा। यही तो बता रहा, साइज जो है डिक्रीज करेगा और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, साइज छोटा हो जाएगा। इन दोनों में तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में सिलिकॉन का साइज छोटा है तो इसका ज्यादा हो जाएगा, और फास्फोरस और सल्फर में सल्फर का ज्यादा हो जाएगा। बी ऑप्शन सर सही है, पहला वाला ही। तो ज्यादा सल्फर का, फिर फास्फोरस का, फिर सिलिकॉन का, फिर एल्यूमिनियम का।
कोई डाउट है कि नहीं? सर एल्युमिनियम का ज्यादा होगा, सिलिकॉन फिर फास्फोरस फिर एल्यूमिनियम के अंदर बी मैट्रिक ऑप्शन। मेटेलिक कलेक्टर है, इस वजह से थोड़ा सा पहले में कह देंगे सर। ये सर रेफरेंस भेजे क्या? नहीं नहीं, इन दोनों में एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर इसका। पहले आपने लगा लिया जनरल ट्रेंड, मतलब जो कहता है कि साइज वाला, लगाने के बाद अब चेक कर लेना है इन दोनों में। तो ये तो ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन में ठीक है कि सिलिकॉन का ज्यादा हो गया एल्यूमिनियम से, लेकिन सल्फर और फास्फोरस का इन दोनों से आगे रहेगा क्या? नहीं, इन दोनों से तो मेटेलिक करेक्टर इन दोनों के ज्यादा है। सर इसका ना सल्फर का ज्यादा दिया है, फास्फोरस कम दिया है मेटालिक। नहीं नहीं, अभी जो जनरल ट्रेंड लगा रहे हैं, जनरल ट्रेंड तो यही कह रहा है जो बना हुआ है ऊपर। अब जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना ए आंसर होना चाहिए था जी। अब ये देखिए कहीं कोई एक्सेप्शन या कोई चीज तो नहीं लग रही है उसमें। तो इन तीनों में अगर फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम की बात करें, जब इधर से इधर जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर घटता है, तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के मेटेलिक करेक्टर ज्यादा हैं इनकी अपेक्षा। तो इन दोनों के ज्यादा होंगे तो यही ट्रेंड रहेगा, लेकिन सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पीछे ना होके कहाँ होंगे? आगे, और ये दोनों पीछे रहेंगे। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। हाँ सर सी सही होगा। सिलिकॉन का केवल सबसे ज़्यादा हो गया। नहीं, तो सिलिकॉन तो ज्यादा तो था ही एल्यूमिनियम में, सिलिकॉन में सिलिकॉन का ज्यादा था, फास्फोरस और सल्फर में सल्फर का ज्यादा था। लेकिन अब जनरल ट्रेंड के बाद फॉलो करिए वही वाली बात, पहले जनरल ट्रेंड आपने लगा लिया के बाद ये देख लीजिए कोई एक्सेप्शन, कोई चीज अलग एडिशनल कोई चीज तो नहीं है। तो उसमें वही है कि इन दोनों के मेटेलिक करेक्टर अच्छे हैं इन दोनों के कंपेयर में, तो ये दोनों आगे आ जाएंगे, बस इतना सा हो गया। लेकिन सिलिकॉन एल्यूमिनियम आगे आ गए। सबसे ज़्यादा तो एल्यूमिनियम का होता है। लेकिन साइज का इफेक्ट भी तो चल रहा है साथ में। अच्छा, साइज छोटा होगा सिलिकॉन का। हाँ, तो वो आगे है। हाँ, इसमें दिया है पीरियोडिक टेबल में, इसका होता है 1410 डिग्री सेल्सियस सिलिकॉन का, और एल्यूमिनियम का होता है 660 डिग्री सेल्सियस। तो और ज्यादा होगा सिलिकॉन। हाँ, फास्फोरस का दिया मेल्टिंग पॉइंट 44.1, और सल्फर का दिया 112 119 119 112 112 112। अच्छा, 112, ठीक। एल्यूमिनियम का 660, सिलिकॉन का 1410, फास्फोरस का 44 पॉइंट समथिंग, सल्फर का 112। ठीक तो है इसके अकॉर्डिंग सर। ये दिया सी वीडियो ऑप्शन में। सही है, तो ये पुष्टि कर रहे हैं, ये वैल्यूज इसकी पुष्टि कर रहे हैं, सही तो है। यस सर। पहले आपने जनरल ट्रेंड फॉलो किया, फिर जनरल ट्रेंड के बाद एक्सेप्शन वाला देख लीजिए क्या चीज लग रही है, इन दोनों के ज्यादा है, वो दोनों आगे आ गए। इन दोनों में भी एक बात कंफर्म हो गई कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में सिलिकॉन आ गया। बॉइलिंग पॉइंट में एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिया है। हाँ, तो वो याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ लॉजिक दिया होगा वहाँ। बॉइलिंग पॉइंट में सीधा दिया है एल्यूमिनियम, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद फास्फोरस, सल्फर। इस पे सल्फर, ना यहाँ भी है। यहाँ सल्फर पहले, फिर फास्फोरस भाई, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर सल्फर। हाँ, नहीं सर सिलिकॉन ही ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट दिया है पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन का, फिर इसके बाद दिया सल्फर, फिर दिया फास्फोरस। अब अगर ऐसा डाउट है तो फिर वो डाटा ही देख के कंफर्म होगा। डाटा ही है, ये डाटा है। एक बुक देख रहे सर, उसमें दिया है 2680 सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, और एल्युमिनियम का 2450 दिया है बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, तो मेल्टिंग और पॉइंट बॉइलिंग का वही है जो इसका है, जो मेल्टिंग का है वही बॉइलिंग का है। बेसिक करेक्टर इसमें सेम वही नहीं,
नहीं नहीं, डाटा याद नहीं करना, जैसे एक बार देख लीजिए, कहीं अगर एक्सेप्शन समझ में आ रहा है ठीक ठीक तो उसी चीज पे हम गौर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। 101 नंबर करा दो, फोन आ रहा है लगता है। ऐसे ही टाइम पे कॉल करता तो वो याद करना पड़ता है कि ये कैसे बना था, बताइए ये किसका बनता है। ये बोरान फैमिली का बनता है, आयोनाइजेशन। और कार्बन फैमिली का ऐसे करके बनता है, तो वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। इनमें सभी में बेसिक कैरेक्टर बताना है। बेसिक करेक्ट। हाँ, तो बेस कौन अच्छा, जो अच्छा मेटल अच्छा वो बेस अच्छा। SR O, ये तो खत्म। बेस करेक्टर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्वर्सली होगा। हाँ देखिए, इनमें बताइए कौन सा अच्छा होगा। पी वाला हो जाएगा। देखिए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में एस ब्लॉक अच्छे मेटल होते हैं पी ब्लॉक के कंपेयर में, सही बात है। सोडियम और मैग्नीशियम में बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, पोटेशियम कैल्शियम में कैल्शियम का निकल जाएगा, तो सबसे अच्छे का एस ब्लॉक कहा जाएगा एलिमेंट, तो यानी 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। फिर सही चल रहा है, स्ट्रोंशियम और मैग्नीशियम में स्ट्रोंशियम का बड़ा साइज है, आसानी से निकाल देगा, ये सही चल रहा है। इसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद निकेल, तो दूसरा आना चाहिए, निकेल का सबसे लास्ट में जाएगा। जी सर। सबसे ज़्यादा पोटेशियम का हो गया। पूरी मेटल में अगर आपसे सुरेश सर पूछा जाए, बताइए पूरी टेबल के सबसे अच्छे मेटल्स कौन होते हैं, आप क्या जवाब देंगे। फर्स्ट है, सेकंड है। फर्स्ट ए के पहले, फिर दूसरे पे सेकंड ए के, क्योंकि पीरियड में जैसे ही फर्स्ट ए से सेकंड ए में मूव करोगे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन भी एक बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, रेडियस घटना शुरू हो जाएगी। तो एस ब्लॉक के फर्स्ट ए के एलिमेंट ऐसे हैं जो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो सबसे अच्छे मेटल कौन, एल्कली मेटल। तो पोटेशियम सबसे आगे आ गया। Among the following, the element with the lowest atomic number has the ground state electronic configuration of NS2 N-1 D, D पे क्या है 6, NS2 N-1 D पे 6 आया है, बताइए। ट्रांजिशन मेटल का है। ट्रांजिशन मेटल है। अब किस पीरियड में आएगा, थर्ड पीरियड। चौथे आवर्त में आया, फोर्थ वाले। N-1 D है ना, तो 4 - 3 D हो जाएगा। सर इसका फोर्थ पीरियड ही लग रहा है। अब देखिए, अब होगा क्या, अगर n की जगह आप 3 रख दें तो यहाँ 3s2 हो जाएगा, यहाँ 2d हो जाएगा, 2d तो होती नहीं। जी जी समझो। इसका मतलब थर्ड वाली तो कहानी है नहीं। तो अगर यहाँ 4 रख रहे हैं तो ये 3d बनेगा, और यहाँ पे अगर 5 रख रहे हैं तो क्या बोला है, among the following electronic configuration lowest atomic number, सही 5th भी हो सकता था, सही 6 भी हो सकता था, थर्ड नहीं केवल हो सकता था। अब क्या है, फिर उन्होंने एक शब्द बोला था लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला, तो ज्यादा वाला होता तो 20 में आ जाता, और ज्यादा वाला आ जाता तो 6 में आ जाता, तो फोर्थ पीरियड वाला ही लोएस्ट रहेगा, मतलब 21 से लेके 30 तक। 21 से 30 तक। हाँ, केवल यही वाला बनेगा बस। फोर्थ पीरियड ही सही सर, फोर्थ पीरियड। हाँ, तो फोर्थ ही पीरियड बनेगा। क्या लॉजिक बताई दिया आपको, क्योंकि लोएस्ट वाली बात कर रहा है, लोएस्ट एटॉमिक नंबर। लोएस्ट एटॉमिक नंबर फोर्थ पीरियड का ही कम रहेगा, थर्ड में डी बनती नहीं है। सही है। Which of the following properties does not depend on periodicity? Electron affinity, ionization potential, atomic number, electron affinity। पीरियोडिसिटी पे कौन डिपेंड नहीं करती है,
पीरियोडिसिटी का मतलब है एक निश्चित समय अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति होना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी चेंज होती है, ये भी चेंज होती है, ये भी चेंज होती है, और एटॉमिक नंबर आर्बिट्री है, अपने आप में स्वतंत्र है, वो तो खुद बढ़ता है। तो उसको किसी के उसकी जरूरत थोड़ी ना है, किसी प्रॉपर्टी के बाद नंबर घटेगा बढ़ेगा, नहीं, नंबर तो नंबर है। Among the following which has maximum density, इन सब में डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? फास्फोरस सल्फर ज्यादा भी पढ़ना करना पड़ेगा यहाँ। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की ज्यादा है। कुछ क्वेश्चन है जो याद भी करने पड़ेंगे, अलग लिख लीजिएगा। Which of the following arranged in the order of increasing second ionization energy? सेकंड का एक एक निकालने के बाद क्या है? कार्बन, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। सबसे एक एक निकालिए। कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2, हम लिख रहे हैं 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5। इससे एक निकाल देंगे तो 2p1 बचेगा, इससे निकाल देंगे तो 2p2 बचेगा, इससे निकालेंगे तो 2p3 बचेगा, इससे निकालेंगे तो 2p4 बचेगा। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा। अब इससे निकालना है, इन सब से निकालना है, इन सब में निकालना सबसे कठिन कौन से? इस समय ऑक्सीजन जो है एक निकालने के बाद, सबसे एक एक निकालने के बाद ऑक्सीजन पे बचा स्टेबल, तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा रहेगा, तो दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। फिर इन दोनों के बाद इलेक्ट्रॉन किससे निकालना आसान होगा, कौन दे देगा, ये देखना है। नाइट्रोजन आसानी से दे देगा या फ्लोरीन आसानी से दे देगा? यहाँ 2p4 है, नाइट्रोजन दे देगा। रीजन बताइए, नाइट्रोजन क्यों देगा? के लिए फ्लोरीन दे देगा, वो फ्लोरीन में जाकर ज्यादा इफेक्टिव बढ़ रहा है ना वो। फ्लोरीन ही दे देगा, फ्लोरीन के पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। फ्लोरीन देगा तो फिर नाइट्रोजन पीछे आएगा, कार्बन तो ऑलरेडी पीछे था ही। अच्छा, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की लेकिन सब पे एक एक दे दिया ना, तो सब पे पॉजिटिव आ गया, अब कॉन्सेप्ट ही बदल गया वहां पे। Which of the following statement is correct? The magnitude of second electron affinity of sulfur is greater than oxygen. क्या ऑक्सीजन से सल्फर की जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होती है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है क्या? देखिए मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माने इलेक्ट्रॉन लेना, तो जनरली ऑक्सीजन और सल्फर में कौन इलेक्ट्रॉन ले लेगा आसानी से? ऑक्सीजन। तो सल्फर की ज्यादा होगी, आसानी से कौन ले लेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ। सेकंड थर्ड पीरियड ठीक है, और वही सेकंड थर्ड पीरियड में एक्सेप्शन, क्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा, यही वाला था। ऐसे ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की ज्यादा हो जाएगी। हाँ, लेकिन अब क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, पहली की बात नहीं कर रहा है, ये तो पहले ही हम लोग को पता है। द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। पहली तो इन दोनों की ज्यादा होती है, लेकिन दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ऊपर वाले की ही ज्यादा होती है।
पहला करेक्ट नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और जल्दी आ जाएगा। नहीं, यहाँ तो एक्सेप्शन वाला केस है। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में थर्ड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, अच्छा, लिखा था अलग केस। हाँ इसीलिए फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा थी। तो दूसरा कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज लेस देन ऑक्सीजन, यही करेक्ट हो गया। इन्हीं दोनों को घुमा के लिख दिया। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन आर अप्रोक्सीमेटली सेम, जब अलग अलग साइज के हैं तो सेम कैसे हो जाएगी? द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, गलत हुआ। क्लोरीन की ज्यादा होती है। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछती है, इनमें से सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, मतलब किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान? 3s1। यस, एल्कली मेटल से। ये आंसर सही हो जाएगा। Which of the following associated with the biggest jump of second and third? अगर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है और तीसरा निकालना है तो दो तो आसानी से निकल जाएंगे। जैसे ही तीसरा निकालना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी में जंप देखने को मिलेगा। कहाँ पे? बी हो जाएगा। सी वाले बी ऑप्शन में सर, जिसमें सी। बी बी 2p6 और 3s1 में एक बी निकल वाले में जाएगा, सर। एक निकल जाएगा, एक निकलने के बाद स्टेबल होगा तो दूसरी आई होगी। यहाँ क्या पूछ रहा है? हाँ, दोनों पूछ सेकंड थर्ड। नहीं 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 नहीं, ये कह रहा है कि सर वैल्यू सेकंड और थर्ड में हाईएस्ट जंप होगा। सेकंड के बाद हाईएस्ट वैल्यू लगेगी तब थर्ड वाली आएगी। हाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। कैसे हो जाएगा हमें समझ नहीं पा रहे। यहाँ ये वाला एक तो आसानी से निकल जाएगा, एक निकालने के बाद ही यहाँ ज्यादा लग जाएगी तो दूसरा सबसे ज्यादा होगा सर इसमें। हाँ, लेकिन पूछ क्या रहा है? दूसरे के बाद तीसरे में जंप। तीसरे में जाने के लिए दूसरे में ज्यादा लगेंगे तो दो आसानी से निकल आएंगे ना। 180 हो जाएगा। दो आसानी से निकल आएंगे, तीसरे में बहुत एनर्जी लगेगी। नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन याद रखिएगा, कभी कभी वैल्यू उठा के दे देगा तब वो कहेगा, चलो कहेगा पहले में पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कह रहा है 500 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कह रहा है 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी इसमें सर 108 वाले क्वेश्चन में इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है, इसमें अगर दो आसानी से निकल जाएंगे तो दूसरा जो एच ब्लॉक से जो निकलेगा पहला मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो वो उसको ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि पी वाला तो आसानी से दे देगा, लेकिन एज कम्पेयर इनकी पहले ही ज्यादा होगी, इनकी पहले ही ज्यादा होगी क्योंकि ये कार्बन है और एल्कली मेटल्स की कम होती है, इनकी ऑलरेडी ज्यादा है। जंपिंग चाहिए। हाँ, और हाइयर चेंज देखने को मिलेगा जब सेल यहाँ जो बनेगा 2 और 2 4, तो यहाँ सब सेल कंप्लीट है और यहाँ पे सेल कंप्लीट है। यहाँ जो बनेगा बेरिलियम, यहाँ जो बनेगा नियोन, तो इनर्ट गैस से निकालना ज्यादा कठिन है। जी जी जी, वहां बढ़ेगी वैल्यू लेकिन हाइयर जंप नहीं होगा। अब बताइए कि पहली इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगते हैं, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 800 लगते हैं, तीसरा निकालने के लिए 1200 लगते हैं, चौथा निकालने के लिए 2500 निकलते हैं। बताइए उसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 25 वाले में तो नियॉन रहेगा, ज्यादा लगेगा। एक ही मेटल है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इतनी एनर्जी लगी, एक और निकाला तो इतनी लगी, एक और निकाला तो इतनी लगी, चौथा निकाला तो इतनी लगी। ये बताइए उसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 होंगे सर।
3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके वैलेंसी सेल में। पहला निकाले तो 500 लगी, दूसरा निकाले तो 800 लगी। पहले वाले से 800 कितना है, लगभग 1.5 गुना। इसका 5 या 15 लगभग 2.5 गुना। लेकिन 500 के 2500 हो गए, कितना गुना हो गए, 5 गुना। 5 गुना। सीधी 5 गुना हो गए डायरेक्ट जाके। तो हाइयर जंप देखने को मिला एकदम। 5 के 2500 हो गए, 1200 के बाद सीधे 2500, और 500 का 2500 5 गुना था। या एकदम अचानक से गुना करेंगे तो उनने का 3200 3400 ऐसे लिखेंगे। तो हाइयर जंप वहां देखने को मिलती है जब सेल स्टेबल हो जाती है। 3 तो आसानी से निकल गए, चौथा आसानी से नहीं निकला होगा, इसीलिए उसकी वैल्यू ज्यादा थी। तो 3 आसानी से निकले, जहां बढ़ गई वहीं खत्म हो गया। समझ। अब ये कह रहा है 109 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिक्वायर द रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टू कॉज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल्स रिक्वायर टू रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, किसके लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना किससे कठिन होगा ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन समझ गए? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के। सर नहीं समझ आया। कैल्शियम होगा। सर मे बी पोटेशियम। ये आपका मेटल का सरफेस है, ये मेटल का सरफेस है। यहाँ से आप एनर्जी डाल रहे हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जहाँ पे एनर्जी ज्यादा डालनी पड़ रही है, इसका मतलब वो मेटल सरफेस उतना ज्यादा रिजिड है या इलेक्ट्रॉन उसके उसमें फंसे हुए हैं। मतलब कुल मिला के सीधी बात ये पूछ रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिक्वायर रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, किसके लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाए, इसके लिए ज्यादा लगेगी। कैल्शियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए लगे। पहले आएगा सोडियम, सोडियम के नीचे आएगा पोटेशियम, इसके सामने मैग्नीशियम, इसके सामने कैल्शियम। इन दोनों में ज्यादा लगेगी इसकी, इन दोनों में लगेगी इसकी, यहाँ भी लगेगी इसकी। इन दोनों में इसकी सबसे ज्यादा हो। रीजन बताइए, पता चल गया होगा। साइज कम हो गया। ठीक है, हाँ मैग्नीशियम ही आएगा। नेक्स्ट है, नहीं लॉजिक देखो, क्वेश्चन पूछने का तरीका देख रहे हैं। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, किसमें ज्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिए, बात वही कह रहा है घुमा फिरा के। अब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मान लो आप इसको, उसमें भी तो एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी इमिट की जाती है। नहीं, वहां तो सीजियम जल्दी से निकाल देता है, वहां तो ऐसा मेटल चूज करते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। मतलब कंसेप्ट वही है, वो ये कहना चाह रहा है कि फ्रिक्वेंसी डालेंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें ज्यादा डालनी पड़ेगी। सीजीएम में बहुत कम डालनी पड़ती है, फटाफट इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। Which of the following does not reflect the periodicity of element? Bonding behavior, electronegativity, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, आयनाइजेशन पोटेंशियल। कौन सा पीरियोडिसिटी द्वारा रिफ्लेक्ट नहीं करता है या पीरियोडिसिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। बिल्कुल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है, इसका हम लोग कोई बात नहीं करते। बॉन्डिंग का बिहेवियर करते, इधर जाते उनने का मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी, उधर जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होगी, हाँ इधर जाएंगे आयनाइजेशन बढ़ेगा, नीचे घटेगा, ये सब बातें करते। लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो थोड़े ना देखते हम लोग कि इधर से इधर जाने पे उनने का ये हो रहा है, तो ये पीरियोडिसिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। चलिए तो 110 हो गए। अब शाम को मिलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक। सर केमिकल बॉन्डिंग का नोट डाल दीजिए सर, मेरा